हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 58। क्लियर है? तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं और हम लोग पढ़ क्या रहे थे? वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे थे। आपको पता होगा वैल्यू पुटिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना? तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। आखिरकार क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा और सबसे पहले आप लोग फुल ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बी सी एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ए बी सी एक्स वाई जेड। ए बी सी एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है? एक्स वाइज ए बी सी एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये चीज़ आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16। और आपको क्या दिया हुआ है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा आप लोग को बताना है। ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, तो बताना है आपको इसका मान कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए और देखिए आपसे आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या आ सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करके बताइए इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, ठीक है? तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं तो बोलिएगा सर एक्स वाई जेड का मान ऐसा पुट नहीं करना है ताकि यहाँ पे जीरो, अगर यहाँ पे नीचे जीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, तो अब तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता है। तो हम इसको ऐसे माने वैल्यू ताकि यहाँ पे ये जीरो ना बने। अगर जीरो ना बने तो आप सोचिए भाई 1 2 3 यानी कि तीन चीज़ में दो चीज़ का मान अगर जीरो मान लेते हैं और तीसरा का नहीं मानते हैं तो जीरो जीरो और सिर्फ बचेगा जेड का मान कुछ और मान लेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो यानी कि दो चीज़ का मान जीरो मान सकते हैं और ऊपर में तो किसी का भी मान जीरो मान सकते हैं, लेकिन 16 तो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो हम करते हैं इसको भी जीरो मान लेते हैं, इसको भी जीरो मान लेते हैं। तो सी को कितना मानना पड़ेगा? सी को आप 4 मानिएगा तभी तो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 16 होगा। तो आप बोलिएगा सर तब यहाँ पे सी का मान मानना पड़ेगा 4। भाई यहाँ पे तीनों में से दो का ही मान जीरो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सबको यहाँ पे ए बी सी सबको जीरो नहीं मान सकते। अगर जीरो मानेंगे तो 16 तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे इसको भी जीरो मान लेते हैं, इसको भी जीरो मान लेते हैं। जेड को कितना मानना पड़ेगा? 5 मानना पड़ेगा, तभी तो आ सकता है। कितना ईजी क्वेश्चन था। बोलिएगा सर ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान 5। क्लियर है? x का मान 0, y का मान 0, z का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 5/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे a b c x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब है ये जो आपका नंबर होगा ना, धनात्मक और रियल नंबर को वास्तविक संख्या अपन बोलते हैं, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या इसको अपन बोल देंगे। धनात्मक वास्तविक संख्या क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है? बस इसको आप छोड़ भी दीजिए ना, बस आपको निगेटिव में नहीं मानना था। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप लोग इतना समझ लीजिए इसको निगेटिव में नंबर नहीं मानना था, नहीं तो आप कुछ भी मान सकते थे, ठीक है? देखिए 0 माने हैं निगेटिव नहीं है, 4 माने निगेटिव नहीं है और आपको 5 माने यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ठीक है? नंबर दो ही प्रकार का होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको जो नंबर मानना है नंबर मान लीजिए, लेकिन वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस यही आपका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर कहने का मतलब था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? तो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे और इसका ऑप्शन भी था, ऑप्शन लिख सकते हैं। अगर एक बार हम बोल देते इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा आप लोग। 4/5, बी नंबर में 1, सी नंबर में 2/3 और डी नंबर में 8, ठीक है? आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। तो चलिए एक सबसे इजी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया आपका x + 1/x बराबर 2। कितना इजी क्वेश्चन है। और आपसे पूछा x का पावर, ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं आपको 99
प्लस 1/x का पावर 104 का मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करके बताइए, इसका आंसर आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। और आपको बेसिक तरीका आपको बताए हुए हैं, जो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, ये 2 है आपका, जल्द मत सोचिएगा ये 2 है आपका। आपको बताया हुआ x प्लस 1/x बराबर 2 होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एज अ मतलब बेसिक तरीका से, और आपको इसका मान निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या कर लेना है, वैल्यू पुट कर लेना। अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो बोलिएगा सर यहाँ से अगर हम मान लेते हैं पुट, लिख लेते हैं पुट x बराबर 1, अगर x बराबर 1 पुट कर लेते हैं तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, बस आप कुछ नहीं करना है, 1 पुट कर दीजिए। तो 1 का पावर 99 प्लस 1/1 का पावर 104, बोलिएगा सर 1 का पावर कुछ भी होगा, 1 प्लस 1/1, यानी इसको जोड़ेंगे तो 2, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है, तो इसी टाइप से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप लोग को वीडियो को पॉज करना है और लिखना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या है, थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि ये सब आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका x प्लस 1/x बराबर कितना है आपका -2 है। तो आपसे पूछा गया है x का पावर 88 प्लस 1/x का पावर 78, जो भी होगा देख लीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे आप लोग इसको कैसे, 73 है, तो अब बताइए इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है सर, इसको देखते ही मेरे को समझ में आया, अगर पुट कर ले x का मान कितना पुट कर ले, -1 कर ले, -1 अगर पुट कर लेते तो -1 प्लस 1/-1, ये क्या हुआ देखिए, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो प्लस 1/-1, भाई ये हो जाएगा -1, इस माइनस को इसमें गुना करेंगे तो -1/1, यानी कि -2 तो आ गया ना। तो ये प्रूफ मतलब ये आपका यहाँ पे x के बराबर -1 पुट कर सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना है सर -1 का पावर 88 प्लस 1/-1 का पावर 73, माइनस का पावर सम संख्या, यार -1 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 1, -1 गुना -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सोचिए ये सम संख्या है, यानी कि 2 का जोड़ा लग जाएगा, और 2 का जोड़ा लगेगा तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं ना, अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ लीजिए, -1 का पावर कितना है आपका 88, कितना है आपका 88, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा आपका 44, क्योंकि पावर पे पावर गुना होता है तो आपका 88 आ जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे भाई -1 का पावर 2, यानी कि -1 गुना -1 तो +1 आ जाएगा, और फिर बचा आपका पावर 44, और 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होगा ना, नहीं तो आप ऐसा समझ ही सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो अब क्या बोलिएगा सर, ये हो जाएगा 1/, भाई सम था पावर तो +1 आया, और विषम है पावर तो -1 आएगा। भाई 2 का जोड़ा बच जाएगा, लेकिन लास्ट में -1 बच जाएगा, तो इसीलिए -1 हो जाएगा। तो ये हो गया +1 और -1/1, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कितने पे? 14 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा कैसा है 14। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो न्यू है वो कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है आपका 2a - 3/a = -1। तो आपसे पूछा गया है a² + 4a² -6a + 1 का मान कितना होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा हमको लग रहा है जो कम इंक आ रहा है अब। क्लियर है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए फास्ट में। बस वैल्यू सोचना है आखिरकार ए यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें। ए का वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन देखे हैं ना, उसमें पेन टच करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए अलजेब्रा जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए 10 यानी कि 10 क्वेश्चन
प्रत्येक वीडियो में, या फिर 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि आधा घंटा का वीडियो होगा, उसमें जितना क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। बट एक बार अलजेब्रा खत्म हो जाए, बस आपका अलजेब्रा खत्म ही होने वाला है 5 से 6 लेक्चर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 ट्राई कर चुके होंगे, अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अभी देख लेते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर 1 माइनस से नहीं क्या पुट करें यार। यहाँ पे अब सोचिए, यहाँ पे सिर्फ 2 रहता और यहाँ पे -3 रहता तो -1 आ सकता है, तो यानी कि a का वैल्यू 1 तो पुट कर लीजिए ना। तो हम लोग लिख लेते हैं पुट a बराबर 1। तो देखिए ये चीज़ आपका 2 गुना 1 यानी कि 2, 3/1 यानी कि -3, यानी कि 2 में से -3 गया तो -1, यानी a का वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट करना है 1 का पावर 3 प्लस 4 गुना 1 का पावर 2 -6 गुना 1 प्लस 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 -6 गुना करेंगे तो 6 ही होगा, और प्लस का 1। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 6। ध्यान से देखिए 5 और 1 6, और 6 में से 6 गया तो 0, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है प्लीज़। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे भी आ जाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान से अगर देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 में जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप बेसिक तरीका से भी a का मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, खुद से बेसिक तरीका यहाँ पे अप्लाई करके a का मान फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारा आपको बेसिक तरीका से क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वैल्यू पुटिंग, तो यहाँ वैल्यू पुटिंग से बता दे रहे हैं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, तो उसका बेसिक तरीका आपको हम बता देंगे। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम देख लेंगे फिर से वीडियो बना के, ठीक है। सिर्फ बेसिक तरीका के लिए ही क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन दे देंगे तो आपको आई थिंक समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू पुटिंग में बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, और वैल्यू पुटिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। x प्लस 4/x बराबर 4, ये गिवन है। तो आपसे पूछा x³ प्लस 1/x² का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर आप लोग क्या निकालिएगा। क्लियर है। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग बोलिएगा सर यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या है भाई, x प्लस 4/x है तो 4 लाना है। अगर ये 2 और ये 2 बन जाए यहाँ, यानी कि यहाँ देखते ही मेरे माइंड में आया सर x बराबर 2 फाइंड मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे x बराबर 2 मान लेते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ जाएगा यानी ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो अब यहाँ पे पुट कर लेना है 2 का क्यूब प्लस 1/2 का पावर 2, यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4, 8 4 देखिए 8 चौक 32 और 1 33/4। क्या आंसर इसी फॉर्म में या कुछ और दिया है? चलिए आंसर आपका इसी फॉर्म में है, तो बोलिएगा सर ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 15 कि अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस पे? 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका इसी टाइप से इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका x प्लस 9/x। कितना है? x प्लस 9/x बराबर 6। तो आपसे पूछा गया है x² प्लस 9/x³ 9/x³ का मान कितना होगा। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है x प्लस 25/x बराबर -10 दिया है। तो आपसे पूछा है 2x² प्लस 5/x का मान कितना होगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके जल्दी से बताइए। आई होप हमको लगता है ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। हमको उम्मीद है जो कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी आंसर आएगा, इसका आंसर जितना है और इसका आंसर जितना है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर टाइप कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा,
क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग बना ही सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं वैल्यू पुटिंग के नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप क्या होगा आपका सिमेट्री टाइप। क्या होगा? सिमेट्री टाइप। आपको हम थ्योरी में करवा चुके थे सिमेट्री किसको बोलते हैं, ठीक ना, उसी पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। क्लियर है? तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा सिमेट्री टाइप। क्या डालिएगा? सिमेट्री टाइप। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लेना है आप लोगों को सिमेट्री टाइप। ये सिमेट्री टाइप में टाइप नंबर कितना होगा आपका? 1 होगा। और क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 1/a+1 1/a + 1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 इक्वल्स टू 1। तो आपको बताना है a+1 प्लस a+a+1 प्लस b/b+1 प्लस c/c+1 का मान कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर आप लोग कैसे फाइंड कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आप लोग ट्राई यहाँ पे कर चुके होंगे। अगर कर चुके हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आप ध्यान से अगर इसको देखिएगा ना तो बोलिएगा सर सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना। अगर एक जैसा दिखने की बात हो गया तो देखिए ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, भाई यहाँ पे ए है तो बी है, सी है, और प्लस है तो प्लस। मतलब क्या? अगर सबको ए बी सी को सबको ए मान लीजिए तो देखिए 1/a+1 यानी कि एक जैसा दिख रहा है। अगर एक जैसा दिख रहा है, अगर आप लोग सोचिए अगर 3 + 3 + 3 + 3 3 3 6 3 9 3 12 यानी कि 12 होता जोड़ के। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे ना सर, 3 है कितना बार है? 1 2 3 4, 4 से गुना कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रही है? तो बेसिक आपको आता ही होगा ये कैसे आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सर, इस सब में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 यानी 3 × 4 बचा। क्लियर है ना? ये सब तो बेसिक आता ही होगा। तो बोलिएगा सर अगर यहाँ पे ये सिमेट्री है तो हम लिख लेते हैं बाय सिमेट्री। तो हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ बाय सिमेट्री से क्या हो जाएगा? a = b = c हो जाएगा। अगर a = b = c आ गया तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे हो गया a 1/a+1 1/a प्लस सबको a मान लिए तो 1 + a/1 1 + a+1 3 बार है तो 3 से गुना कर लेते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो a+1 इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a+1 = 3 हो जाएगा। और यहाँ से जो a का मान आएगा 2 आएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ इसका मतलब हुआ a का भी मान 2, b का भी मान 2 और c का भी मान 2। आप यहाँ से फुट करके वैल्यू देख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1/3, फिर 2 पुट करेंगे तो 1/3 और 1/3। और देखिए सबका हर सेम है तो नीचे तो 3 आएगा और ऊपर सब 1 ऐड हो जाएगा तो 3/3 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया यहाँ से a b c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप अभी तो आप सीख गए ना, तो इसको आप ध्यान में भी रख सकते हैं। जब भी इस टाइप से आएगा ना तो ए बी सी का वैल्यू कितना होता है? 2 हो जाता है। ये तो एक तरीका है। एक और तरीका बताएंगे आपको वैल्यू पुट करने के लिए। तो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा। बोलिएगा सर इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 2/2 + 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 मिनट, ये भी तो सिमेट्री है ना, ये भी तो सिमेट्री है। तो बोलिएगा सर अगर सबको a मान लें तो इसको लिख सकते हैं a/a + 1 × 3 भाई 3 बार है तो 3 लिख सकते हैं, या तो ये एक करके वैल्यू पुट कर लीजिए। तो बोलिएगा सर a का मान कितना है? 2 है /2 + 1 × 3। तो 2 1 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इससे अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, मतलब नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड कुछ नहीं है, क्या करना है? सिमेट्री से नहीं, बिना सिमेट्री से बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वे यही था आपका। अब ध्यान से देखिएगा। बोलिएगा सर हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि मैक्सिमम चीज़ हट जाए तो हटाने के लिए क्या करेंगे? 0। लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे कि नीचे 0 आ जाए। आप सोचिए
ए बी सी, अगर सबका मान 0 मान लेते हैं तो यहाँ तो a बट्टा 0 + 1, तो यहाँ तो 0 तो होने वाला नहीं नीचे। तो आप बोलिएगा सर ए बी सी का सभी का मान 0 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एक तो आना चाहिए ना। अगर a का मान 0 मानते हैं यहाँ पे, अगर a का मान 0 मानते हैं, b का मान 0 मानते हैं, c का मान 0 मानते हैं, तो 1 बट्टा 1 1 बट्टा 3 आ जाएगा। 3 तो 3 के बराबर, यहाँ तो 1 है तो यहाँ तो 3 आ जाएगा। तो बोलिएगा सर इसको 0 मान दी तो ये 1 बट्टा 1 प्लस यहाँ पे क्या बना 1 बट्टा 1, ठीक है, तो 1 बना। लेकिन अब c का मान कितना मानिएगा जो आपका यहाँ पे 1 आ जाए। तो बोलिएगा सर एक काम करते हैं, यहाँ पे c का मान हम मान लेते हैं -1। कितना मान लेते हैं? -2 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? -2 अगर मानते हैं हम लोग, अगर -2 मानते हैं तो ये घट के हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? घट के हो जाएगा -1, और 1 बट्टा -1 तो फिर -1 हो जाएगा। इसका मतलब होगा ये +1 नहीं -1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल होगा और इधर तो बराबर में 1 था ही आपका, तो हम बोल सकते हैं ना सर 1 बराबर 1 हो गया। तो हमको समझ में आ गया, इसको 0 इसको -2 मानना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो सकता है आपका 1 के बराबर हो सकता है। या तो आप ऐसे मानिए, या तो आपको ए बी सी का मान 2 मानना पड़ेगा, नहीं तो आप दो ए बी सी में से किसी 2 को अगर 0 मानते हैं तो 1 को -2 मानना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो बोलिएगा सर ए का मान 0, अगर यहाँ सिमेट्री वाला मेथड नहीं लगाएं तो यहाँ भी सिमेट्री वाला मेथड मत लगाइएगा तो दोनों में, नहीं तो कहीं मत लगाइएगा, ठीक है। या तो यहाँ लगाइए, या यहाँ सिमेट्री वाला मेथड लगा के सब का मान 2 निकाल लीजिए और यहाँ एक एक करके पुट कर लीजिए, या तो डायरेक्ट सिमेट्री लगा के डायरेक्ट पुट कीजिए। तो ए का मान 0 बट्टा 0 + 1, भाई 0 बट्टा 1 0 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? एक बार लिख ही देते हैं, 0 बट्टा 0 + 1 प्लस सी का मान -2 और -2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 बट्टा 1 0 प्लस 0 बट्टा 1 0 प्लस माइनस, अभी चलिए प्लस ही देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 बट्टा -1 + 1, यानी कि -1 हो जाएगा, और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 0 और +2, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 2। तो आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम आपको लिखने का तरीका ज़्यादा नहीं बताएं आपको, आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -2, और आप पुट करके देख लीजिएगा आपका 1 आ जाएगा। अगर 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, और आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका आंसर आता है या फिर नहीं आता है। तो आप लोग इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको एक और तरीका से बना लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो आप वैल्यू पुटिंग देखे हैं, अब देखते हैं भाई कोई कंसेप्चुअल ये चीज़ बनेगा, कोई कंसेप्ट से ये चीज़ बन सकता है क्या। अब थोड़ा सा सोचिए, मेरे से क्या पूछा है, इस पूरे का मान पूछा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं x, इस पूरे को क्या मान लेते हैं x, लेट मतलब माना, इस पूरे को क्या मान लिए x मान लिए। अगर x मान लिए तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बात को मेरा बात समझिएगा, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया अपनी इक्वेशन सेकंड। लेकिन आपको बनाना है वैल्यू पुटिंग से, लेकिन आपको ये भी सीख लेना है। अगर ये सीख लेना है, आप सोचिए, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन x का मान अगर आ जाता है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और क्या करते हैं हम लोग, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी आपको पता चलेगा। भाई इस दोनों को ऐड किए तो एक को ऐड करके बताते हैं, 1 बट्टा a + 1 और प्लस a बट्टा a + 1। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। और इसको आप जोड़िएगा तो नीचे तो हर सेम है, अगर नीचे हर सेम है तो a + 1 बट्टा a 1 + a बट्टा a + 1 हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, अगर यहाँ पे ऐड करते हैं दोनों को तो ये दोनों हर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा a + 1। तो a तो ऊपर जो अंश है उसको ऐड कर लेंगे, यानी a 1 + a + यहाँ भी हो जाएगा आपका हर सेम है b + 1 तो ऊपर हो जाएगा a + b, हर सेम है तो ये हो जाएगा c + 1 तो ऊपर हो जाएगा 1 + c। ये भी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अच्छा, 1 + x हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 1 + x, और x का मान हो जाएगा 1 2 3 और 3 में से 1 गया तो 2। देखिए ये भी आपका आसान तरीका हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में
आ चुका होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या होने वाला है। थोड़ा सा माइक खुल गया मेरा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो लगे बाद में पता चलेगा यार आवाज़ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं आवाज़ नहीं आया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक्चुअली बात ये है ना, थोड़ा सा मेरा माइक का ये जो है ना वायर ही छोटा है, जिसके कारण थोड़ा सा दूर हटने पर क्या हो जाता है, छोटा वायर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 19 पे और क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ये तरीका नंबर 3 हो गया था आपका, ठीक है। देखिए हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं मात्र आधा घंटा में, क्योंकि आपको कंसेप्ट बताए हुए हैं बहुत ही डिटेल से, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस बैच होता ना तो ये और फास्ट होता। अभी तो अब सिखा रहे हैं ना, तो इसीलिए, क्योंकि हम आपको बेसिक पे बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, तो अब तो थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको भी तो थोड़ा सा मतलब मेहनत करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है a प्लस 1 बट्टा a, सॉरी a प्लस वन बट्टा a प्लस 1 बट्टा a प्लस 1 प्लस b बट्टा b प्लस 5 और आगे है प्लस 1015 बट्टा c प्लस 1015 और ये बराबर में है 1। तो आपसे पूछा है a प्लस, क्या पूछा है, a प्लस 1 प्लस b बट्टा b प्लस 5। आप देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है जी, दोनों में हर मिल रहा है तो आप अंश को जोड़ दे सकते हैं। ये जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर भी अंश हर मिल रहा है तो अंश को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आगे हम लिखेंगे c बट्टा c प्लस 1015 और इसका मान बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए इसको सॉल्व करके कि आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है। क्लियर है? तो आई थिंक हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे b नहीं 5 होगा। क्या होगा? b नहीं 5 होगा। क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। अगर b देते हैं, अगर यहाँ पर b देते हैं तो आंसर आपका आएगा नहीं और क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे b नहीं 5 होना चाहिए था। क्लियर है? तो देखिए अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा फंस जाइए। क्यों? क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिया है। अगर आप वैल्यू पुट से बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं जल्दी बना पाइएगा। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या मानिएगा कि आपका ए बी सी का वैल्यू आएगा। तो आप बोलिएगा सर हम लोग ऐसे नहीं बनाने वाले हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर हर सब में आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इस व्हाट को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को आपस में सेकंड से ऐड कर लेते हैं। तो बोलिएगा सर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा a प्लस 1, तो अंश भी अपने आप में ऐड हो जाएगा, यानी 1 प्लस a प्लस ये हो जाएगा एलसीएम, नहीं अंश का अंश हो जाएगा अपने आप में b प्लस 5, तो ये हो जाएगा b प्लस 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1015 प्लस c और नीचे तो हो जाएगा इसका एलसीएम 10 प्लस 1015 बराबर 1 प्लस x का ही तो मान निकालना है। तो बोलिएगा सर ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर होगा 1 2 3 और इधर 1 को करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला यहाँ पे वैल्यू पुट करते, उसमें तो इससे पिछला क्वेश्चन में तो छोटा सा नंबर था तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए थे, लेकिन इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? उस क्वेश्चन को भी इसी तरीका से बनाइएगा तो और बेटर होगा। ठीक है, हमेशा वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। जहाँ पे एकदम ईजी वैल्यू पुट करना वहीं पे पुट करेंगे, नहीं तो हम लोग बेसिक से तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, यानी कि मतलब कि आपको अच्छा रैंक लाना है ना, तो आपको दोनों तरीका सीखना पड़ेगा। या तो ये वैल्यू पुटिंग भी सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक भी सीखना पड़ेगा। बेसिक कहने का मतलब वो नहीं जो आप लोग 9th 10th में बनाते थे। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका x प्लस x माइनस ए प्लस, कभी कभी हो सकता है बोलने में कोई प्रॉब्लम हो गया हो या लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और लगता है आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि लगभग मेरे को 3 से 4 घंटा लगातार शूट करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, यार माइक खराब ठीक है या नहीं, ये वीडियो शूट हो रहा है ठीक से नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या था आपका, x बट्टा x माइनस ए, वाई बट्टा वाई माइनस बी, क्या है y बट्टा वाई माइनस बी, और प्लस z बट्टा z माइनस सी, z बट्टा z माइनस सी बराबर कितना है 1 है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड a बट्टा x माइनस ए प्लस b बट्टा y माइनस बी प्लस c बट्टा z माइनस सी का मान कितना होगा, क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर आप लोग कैसे फाइंड कीजिएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पे अगर हम देखिए x y z है और a b c है, यानी कितना सारा वेरिएबल है, अगर इतना सारा वेरिएबल में हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा माइंड खराब हो जाएगा, और इतना वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या हिंट सिर्फ देते हैं आप, हम लेकिन करवाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि इससे आसान तरीका मेरे को पता है। तो बोलिएगा सर x y z 3 वेरिएबल और a b c 3 वेरिएबल, यानी टोटल वेरिएबल कितना है 6, और इक्वेशन कितना है आपका, तो बोलिएगा सर एक इक्वेशन है, यानी कि 5 वेरिएबल का मान हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जो भी आपके माइंड में आता है तो आता है 5 वेरिएबल का मान कुछ भी मान लीजिए, और लास्ट में आप लोग को ऐसा वेरिएबल मानना पड़ेगा ताकि आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे कि a प्लस, ध्यान से समझिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 9 है। तो भाई 1 2 3 4 वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन है, तो 3 वेरिएबल का मान कुछ भी मान सकते हैं, जो मन में आए मान लीजिए, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं, और इसको तो नहीं मान सकते, हमको पता नहीं है कि क्या मानेंगे लास्ट का, तो इसको रहने देते हैं और ना लिखेंगे। तो क्या आप यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप लोग 5 वेरिएबल का कुछ भी मान लीजिए तो आपको ऑटोमेटिक लास्ट में जो भी वेरिएबल बचेगा उसका मान आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना। लेकिन उतना कौन करेगा, इतना सारा वेरिएबल है तो ऐसा कौन करेगा, जब बेसिक नहीं लगेगा ना, बेसिक तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको वैल्यू पुट करना आसान हो तभी वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपन कैसे करेंगे, तो बोलिएगा सर सबका हर मिल रहा है, अगर हर मिल रहा है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो बोलिएगा सर हर मिल गया तो एलसीएम हो गया x माइनस ए, तो ऊपर हो गया आपका x, 1 मिनट माइनस में है ना, तो अब की बार इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लेंगे, तभी तो आपका ऊपर घटेगा तो x माइनस ए आएगा। नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, इक्वेशन फर्स्ट था x बट्टा x माइनस ए, क्या था x माइनस ए, और माइनस करना है मेरे को a बट्टा x माइनस ए। तो बोलिएगा सर हर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस ए। तो देखिए x माइनस ए आ गया ना नीचे ऊपर